अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम फ़िरोज़ा खातून है और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में सब अमन शांति के साथ अच्छे से ज़िंदगी को गुजारे, चाहे वो किसी भी जाति धर्मों के क्यों ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत पैदा हो गई है। नेताओं के दिल में मुसलमानों के लिए और ख़ास करके महिलाओं को लेकर के कुछ ज़्यादा ही प्यार टपक रहा है। इसलिए तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं के लिए इतना परेशान है, ये इतना परेशान है कि कुछ ना कुछ नया नया बात और विवाद पैदा कर ही रहे हैं। पहली बात कि एक इंसान अपने दुकान को चमकाने के लिए कोई ना कोई नया काम को अंजाम देता रहता है। और अभी राजनीति का दौर तो कुछ ऐसा हो गया है कि जब तक ये लोग अपने राजनीति को किसी न किसी तरीके से नहीं चमकाया तो इन लोगों का राजनीति नहीं चलेगा। तो राजनीति को चमकाने के लिए ये लोग कौन सा माने, जैसे विमवार से बर्तन को चमकाया जाता है, तो उसी तरह से राजनीति में इन लोगों को चमकाने के लिए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ रहा है। आज अब मुसलमानों को लेकर के अपनी राजनीति को जो चार चांद लगा रहे हैं, ये तो करना आप लोग बंद कर दीजिए। इससे सिवाय फसाद और झमेला का कुछ नहीं होने वाला है। मगर आपको फसाद और झमेला चाहिए। देखिए, आप मुर्शिदाबाद में क्या कांड करवा दिए हैं। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। अब तो आप खुश हो गए होंगे कि भाई हमको जो चाहिए था हमको वो चीज़ मिल गया है ना। जो चीज़ हमको चाहिए था वो चीज़ हमको मिल गया है। बहरे के बाद आन हो रही है, हम बाद में। आपको क्या चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए भला, है ना। तो महिलाओं का अगर आपको भला करना है तो सबसे पहले ये कानून लाइए ना कि संपत्ति में लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर का अधिकार मिले। ये लाइए कानून। अगर आपको इतना ही महिलाओं का चिंता है, इतना ही फिक्र है। वोटिंग का टाइम में आप लोगों को ये परफेक्ट मालूम रहता है कि किस घर में कितना वोट है। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि किस घर में कितनी महिला है और किस घर में कौन सी महिला और कौन सा मतलब के घर में गरीबी और गुर्बती चल रहा है, ये नहीं मालूम है। सिर्फ वोट के टाइम में आपको ये मालूम है कि हमको इस घर से इतना वोट मिलेगा। वोटिंग पर्ची जो है एकदम टाइम टाइम पर एकदम मतलब कि वो पर्ची चला जाता है कि हमको यहाँ से इतना वोट मिलना चाहिए, है ना। वोट के लिए आप जो मजहब को लेकर के इस तरह से खेल रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना। कर क्या रहे हैं आप लोगों को? ऑलरेडी मतलब कि काम ऐसा करना चाहिए कि अगर कहीं पर धार्मिक जगह की ज़रूरत है और खुद सरकार के पास में अगर इतना सारा ज़मीन है, तो अगर किसी भी धार्मिक जगह को चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो जैन का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जाति धर्म का हो, अगर उन लोगों को ज़मीन का ज़रूरत हो, ठीक है, धार्मिक के लिए, तो आपको वो जगह खुद से देना चाहिए कि नहीं, सरकार का इतना सारा ज़मीन है, सरकारी इतना ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें महिलाओं लोग को दे दो कुछ ज़मीन। नहीं, लेकिन ये आपसे नहीं होगा, आपसे ये काम तो नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, लड़वाना है और हैरेसमेंट करना है, परेशान करना है कि किस तरह से कौन सा एक्ट लाए, कौन सा। जब से ये सरकार आई है, समाज को तोड़ कर रख दी है जाति धर्मों के नाम पर। और ऐसा मतलब कि हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और उसका परवरिश एक माँ और बाप मिल करके करता है, जैसा वो प्लेन स्लेट रहता है, जैसा आप लिखिएगा वैसे ही लिखाएगा। ठीक इस देश में आने के बाद, ठीक इस मतलब कि आप 2014 से जो आए हैं, आने के बाद से ऐसा माने माहौल कर दिए हैं, ऐसा आप राजनीति चला रहे हैं कि एक तरफा आप सिर्फ हिंदू लोग को लेकर के आप चल रहे हैं और सेकुलर देश को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों भाई आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की इतना मतलब कि क्यों आप लोगों को इतना खलबली मचा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने का? बाकी सब धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे? हैं?
वो लोग क्या प्याज छिलेंगे? जो आप मतलब कि इस तरह का हरकत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ झगड़ा और झमेला करवा रहे हैं, फसाद करवा रहे हैं। एक बात पर और गौर करिए आप, ये आप लोगों को हर यूट्यूब वीडियो में ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। हमेशा ये मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए और हिंदू वोट को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान को टुकड़ा करना चाहती हैं। ये बात कह कर के हम लोगों को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये काफ़ी वायरल हो रहा है ये बात। हिंदुस्तान को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप हिंदुस्तान जो है, जो इतने धर्मों से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान है, एक सेकुलर देश है, आप इसको मतलब कि क्या करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों भाई? बाकी सब धर्मों के लोग कहाँ जाएंगे? आज आप मुसलमानों पर वार कर रहे हैं, कल आप क्रिश्चियन पर वार करिएगा, परसों आप सिख पर वार करिएगा, जैन पर वार कर। अब दलित कास्ट का तो आप छोड़ ही दीजिए, उन लोगों को तो आप लोग शुरू से ही तकलीफ देते हुए आए हैं। आपको बहुत ज़्यादा महिलाओं से प्यार है, तो दलित महिलाओं से क्यों नहीं प्यार करते हैं? उन लोगों को इजाज़त दीजिए मंदिरों में जाने का। क्यों मतलब कि उन लोगों को नीचा कास्ट दिखा करके, माने छोटा जाति दिखा करके उन लोगों को आप समाज में उठने बैठने लायक का नहीं छोड़ रहे, छूत अछूत मान करके चल रहे हैं? तो उन लोगों को भी इजाज़त दे दीजिए, उन लोग भी मंदिर में जा कर के पूजा वगैरह करें। हम लोगों के धार्मिक जगह में ये बात नहीं है कि आप छोटे जाति हैं और आप गरीब है, आप छूत है, आप लोग जो है मस्जिद में आ नहीं सकते हैं। हम लोगों के मस्जिद में एकदम साफ़ सुथरा बात है, जो पहले आएगा वो आगे जाएगा, वो नमाज़ पढ़ेगा साथ में मिल करके, चाहे वो गरीब। सब जाति धर्मों का क्या आप बताइए? कल को तो आप ऐसा भी कानून लाने का कोशिश करेंगे कि भाई अब हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर देश नहीं रहा, अब हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बन गया है। अब चाहे जितने भी जाति के लोग हैं वो सर झुका करके हिंदुस्तान में तरीके से रहें, और हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू राष्ट्र के तरीके से रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो है हिंदू बन जाइए। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ले करके इतना उछल रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, एक घर में इंसान जो है अपना 2-3 पीढ़ी पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पा रहा है। एनआरसी का लेकर के जो इतना झमेला हुआ, ठीक है, वो लोग मतलब कि अपना 2-3 पीढ़ी पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है। और आप मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रस्तान, आप इन सब जगहों का जो कागज़ को ढूंढ रहे हैं कि नहीं हमको उसका कागज़ चाहिए, तो इतने पुराने कागज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे के दौरान जो पाकिस्तान चले गए थे, उन लोगों के जायदाद जो यहाँ पर छोड़ करके गए थे, कुछ लोग तो वक्फ प्रॉपर्टी में दे दिए, वक्फ करके गए। लेकिन जो वक्फ नहीं करके गए, वो अपना ज़मीन छोड़ करके गए, तो वो तो सरकार के कब्ज़े में चला गया। तो उस ज़मीन का क्या? वो ज़मीन क्या आप दे देंगे, वक्फ प्रॉपर्टी को दे देंगे, या मुसलमानों को दे देंगे जो पाकिस्तान गए और यहाँ पर अपना ज़मीन जायदाद छोड़ करके गए? ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जितने लोग गए हैं सब अपना ज़मीन को वक्फ में ही दे करके गए। कुछ तो इंसान अपना ज़मीन को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ करके चले गए हैं। तो उस ज़मीन का कागज़ पत्तर आप निकाल करके दीजिए और मुसलमान लोग में बांट दीजिए, वक्फ प्रॉपर्टी को दे दीजिए कि हाँ भाई यहाँ से इतने लोग जो है पाकिस्तान गए हैं, बांग्लादेश अलग हुआ है वहाँ पर गए हैं, मतलब कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ है, इतने टुकड़ों में जो बांटे हैं आप लोग, तो उन लोगों का प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं आप लोग सरकारी ज़मीन में क्यों उसको रखे हैं? वो वक्फ प्रॉपर्टी में दे दीजिए, मुसलमानों को दे दीजिए। मुसलमानों को अगर इतने ही भला आप लोग चाहते हैं तो ज़रा देखिए कहाँ कौन सा प्रॉपर्टी। आप देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इनका मतलब कि बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान छोड़ करके बहुत से लोग जो पाकिस्तान गए हैं, उन लोगों का बहुत सा ज़मीन जो है वो सरकार के पास में है। वो सरकार वो सब ज़मीन जो है मुसलमानों लोग को वापस कर दे, मुसलमान के वक्फ बोर्ड में दे दे वो ज़मीन। लेकिन ये आप लोगों से नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ फसाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम करिए ना, जो लोग
हिंदुस्तान का बंटवारा होने के टाइम ज़मीन यहाँ छोड़ करके गए, कुछ तो वक्त में दे करके गए, और जो नहीं दे करके गए हैं वो सारे ज़मीन का आप लोग वेरीफाई करें। वेरीफाई करके जितने जाति कौम हिंदुस्तान में हैं सब में बराबर तकसीम कर दीजिए, सब धार्मिक जगह में बराबर तकसीम कर दीजिए। तब मानेंगे कि हाँ कि आप हिंदुस्तान की महिलाओं का है और हिंदुस्तान का आप लोग भला करना चाहते हैं। और ख़ास करके उसमें स्कूल, मदरसा, कॉलेज, ठीक है, गरीब, बेवा, बेकस, यतीम, बेसहारा लोगों के लिए घर बनवाइए।